हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का फाइनल अकाउंट्स, जिसका आज हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे, आपने अभी नहीं किया है तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ पुट इन ऑन द कमेंट बॉक्स। सो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। A trader makes a profit of 25% on the net sales from the year ending on 31st March 2021. You are requested to compile the profit and loss account in order to find out net profit or loss for the period with the following information. तो इसमें क्या कहा गया है, एक ट्रेडर है जो प्रॉफिट बनाता है 25% ऑन द नेट सेल्स। जो यहाँ इट मीन्स नेट सेल्स पे वो 25% क्या बना रहा है, अपना ग्रॉस प्रॉफिट बना रहा है। तो इसके लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 25% हमें किस पे निकालना है, नेट सेल्स। और नेट सेल्स हमारा कैसे निकलता है, सेल्स माइनस रिटर्न इनवार्ड। तो जब हम सेल्स माइनस रिटर्न इनवार्ड बनाएंगे तो करेंगे तो हमारा नेट सेल्स निकल जाएगा। और फिर हमारा जो नेट सेल्स निकलेगा उस पर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 25%, जिसकी हमें क्या ज़रूरत है, जो हमें क्रेडिट साइड में चाहिए पीएनएल के। क्योंकि पीएनएल बनाने के लिए क्रेडिट साइड में हमें ग्रॉस प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग से मिलता है, बट इसमें हमें ट्रेडिंग नहीं दिया गया है। लेकिन हमें इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, हमें ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर रखा है कि हमें 25% से निकालना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें ये चीज़ें दे रखी है, इसे हमें मेंशन करनी है। सेल्स हमारा कितना है 48,750। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग में ज़रूरत होता है, बट ये हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस ये हमारे डेबिट साइड जाएंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। पैकेजेस एक्सपेंस ये भी एक एक्सपेंस है, ये भी हमारा डेबिट साइड जाएगा। हीटिंग एंड लाइटिंग ऑफिस एक्सपेंस ये भी हमारा जाएगा। बिल्स रिसीवेबल ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। इसमें हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा गया है, तो हमें यहाँ बैलेंस शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारा क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ क्या कहा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी ये हमारा डेबिट साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि ये हमको पे करना है। तो जब हमें पे करना है तो ये हमारे लिए एक तरीके से हम देखें तो ये हमारे लिए एक्सपेंस ही है। तो हम इसको कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड डालेंगे पीएनएल के। एडवर्टाइजिंग ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो 450 ये भी हम डालेंगे। प्रीमिसेस ये हमारा एक असेट्स है, तो ये असेट्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट ये भी असेट्स है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये हमारा एक प्रॉफिट है, तो एक प्रॉफिट है तो ये हमारा किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा पीएनएल के। इंश्योरेंस ये हमें पे करना है, तो ये भी एक्सपेंस है, तो ये हमारा डेबिट साइड जाएगा। रिटर्न इनवार्ड तो इसके हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम नहीं डालेंगे क्योंकि ट्रेडिंग में ज़रूरत होती है। बैड डेब्ट्स, अब बैड डेब्ट्स हमारे कितने थे, 2000। अब बैड डेब्ट्स हमारे थे तो इट मीन्स हमको पे करने थे, तो हम इसको किधर डालेंगे, डेबिट साइड डालेंगे। अब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे कितने हुए हैं, 150 के हुए हैं। तो इट मीन्स बैड डेब्ट्स हमको कितने के रिकवर्ड हुए, 150। तो इसको हम किधर डालेंगे, इसको हम डालेंगे क्रेडिट साइड, कि हमें रिकवर हो गए, ये हमको मिल गए हैं इतने हमको, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड डालेंगे। रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स इसको भी हम डेबिट साइड डालेंगे क्योंकि इसमें भी हमारा खर्चा हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉफिट है। आपको सपोजिट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो ये असेट्स पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड डालेंगे। सेल्समैन कमीशन आपको पे करनी पड़ रही है, तो इट मीन्स आपका डेबिट जाएगा पीएनएल के। सेलिंग कमीशन ये भी एक्सपेंस है, आपका डेबिट जाएगा। फ्राइट तो यहाँ पे फ्राइट हम नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हम फ्राइट के आगे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ था। जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो हम फ्राइट को फ्राइट इनवार्ड मानते हैं, तो फ्राइट इनवार्ड हमारा इसमें नहीं जाता है। फ्राइट इनवार्ड हमारा किस में जाता है, हमारा ये ट्रेडिंग में जाता है, तो यहाँ पे ये नहीं जाएगा हमारा। अब सन्ड्री क्रेडिटर ये हमारा असेट्स का हो गया। बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये हमारा डेबिट साइड जाएगा। सन्ड्री डेटर्स तो ये भी हमारा असेट्स है, तो ये हमारे इसमें नहीं जाएगा। लीगल चार्जेस ये भी हमारे एक तरीके के चार्जेस हैं, तो ये भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी हमारी डेबिट साइड जाएगी पीएनएल के। सो चलिए अब हम इसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन।
तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि हमने कहा था हम नेट सेल्स निकालेंगे। हम नेट सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। तो हमने यहाँ पे सेल्स लिया है, उसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस क्या है, फिर हमारा इतना आ गया अमाउंट 45,000। अब फिर हमने कहा था जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट सेल्स पे निकालेंगे। नेट सेल्स हमारा कितना है 45,000, इसका 25% हमें कहा गया था क्वेश्चन में। तब जब हम इसका 25% निकालेंगे तो हम इसका 25% कितना निकला, इतना निकला है। अब उसके बाद हमें प्रिपेयर क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कितने को ईयर एंडेड हो रहा है हमारा 31 मार्च 2021। अब हम फॉर्मेट बना लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, हमने ट्रेड एक्सपेंस इसमें डाला, पैकेजेस एक्सपेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग जो कि ऑफिस था हमने इसमें डाला, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर एंड रिन्यूअल, सेल्समैन कमीशन, सेलिंग कमीशन, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस, बैड डेब्ट्स हमने कहा था, जो बैड डेब्ट्स हमारा इधर जाएगा और हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स भी हमने डाल दिया। और ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमने यहाँ निकाला था, इसको हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया है 11,250। और ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हमने डाला। प्रॉफिट ऑन फर्नीचर भी हमने डाल दिया, और ये तो डाल ही दिया। अब हम इस तरफ के अमाउंट को और इस तरफ के अमाउंट को बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के बाद इस तरफ का टोटल कर रहे तो हम इतना आ रहा है, जब इस तरफ का टोटल कर रहे तो हमारा कम आ रहा है अमाउंट। तो हमारा कितने से अमाउंट कम आ रहा है, 3,540। तो जब हमारा इतने से अमाउंट कम आ रहा है, तो जब इतना अमाउंट कम आ रहा है तो ये हमारा क्या है, तो हमारा क्या आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है। क्योंकि हमारा डेबिट साइड आता तो ये हमारा प्रॉफिट आता। अब ये हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है तो ये हमारा नेट लॉस आया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया। अब इसको हम कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा गया था, इसलिए हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया है। जब अगर हमें कहा जाता तो हम बनाते, इसमें सिर्फ हमें PNL बनाने के लिए कहा गया था तो हमने सिर्फ PNL बनाया है। सो इसमें इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जो फ्राइट जो है ना, हमें जो फ्राइट दे रखा है, फ्राइट इनवर्ड, उसे हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। बिकॉज क्योंकि वो जो है फ्राइट है, तो अगर हम क्वेश्चन में अगर फ्राइट दे रखा है सिर्फ, तो हम उसे इनवर्ड मानेंगे। तो फ्राइट इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग में जाता है, डेबिट साइड, जो कि हमारा PNL में नहीं जाता है। PNL में हमारा फ्राइट आउटवर्ड होता तो ऑफकोर्स जाता। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। होप यू एंजॉइंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।